गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं समास का तीसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास पढ़ा दिया। आज मेरा पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसे पहचानने का क्या तरीका है, उसको मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। द्वंद्व समास है जिससे कंप्यूलेटिव कंपाउंड बोलते हैं। समास को कंपाउंड बोलते हैं, द्वंद्व समास को कंप्यूलेटिव कंपाउंड। ये समास में समस्त पद के दोनों पद, मैंने जैसे बताया अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है, कर्मधारय में भी दूसरा होता है, और द्विगु में पहला संख्यावाची होता है। सबका अलग अलग पहचान। उसी तरह से द्वंद्व में दोनों का महत्वपूर्ण, दोनों का बराबर भागीदारी होता है। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद समान हो, दोनों पद को मिलाते समय और अथवा एवं या एवं आदि योजक मतलब होता है कंजंक्शन जो होता है उसको हिंदी में योजक कहते हैं। दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों को जब एक साथ करना है, समस्त पद कराना, तो या हटाया जाता है और हटाया जाता है अथवा, माने कहीं या लगता है, कहीं और लगता है, कहीं अथवा लगता है। इस प्रकार समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसको हम कहते हैं इसको हम कह देते हैं द्वंद्व समास। माने जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। माने समुच्चय बोधक मतलब होता है कंजक्शन जो है, दोनों को जोड़ने वाला जो होता है कंजक्शन होता है, उसका लोप हो जाता है। मैंने दोनों को जब समस्त पद मिला देते हैं तो दोनों के बीच का कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, तो इसको विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। अन्न जल समस्त पद है तो सब विग्रह करेंगे अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। और राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऋषि मुनि, गाय बैल, हाथ पांव, खाना पीना। उसी तरह है गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, अध्यापक और अध्यापिका। जैसे ऋषि मुनि, गाय बैल, हाथ पांव, खाना पीना, भला बुरा, तो इसको हम विग्रह करेंगे ऋषि और मुनि, गाय या बैल, हाथ और पांव, खाना पीना। अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक और कॉपी और पेंसिल। भाई और बहन, भैया भाभी बहन। माने दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये और या जैसे फूफा फूफी, कप प्लेट, गिलास कटोरी, दाल भात, मामा मामी, मौसा मौसी, दाल रोटी, चारा भूसा, गेहूँ गुलाब, जूता चप्पल, चाय पकौड़ी, लाभ हानि, चांद सूरज। लेखक लेके आप लोग किताब में देखेंगे, इसको सब दिया हुआ है। बहुत सारे द्वंद्व समास के उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़िए और देखिएगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास होता है जिसमें और से जुड़ा हुआ होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक जो होता है, समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एट्रीब्यूटिव। यानी जिस समास में दोनों पद मिलकर, पहला क्या था अव्यय होना चाहिए फर्स्ट, तत्पुरुष क्या था उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय उत्तर पद प्रधान, और द्विगु फर्स्ट वाला प्रधान होना चाहिए। लेकिन संख्यावाची बहुव्रीहि है, द्वंद्व में दोनों प्रधान होना चाहिए। बहुव्रीहि में दोनों छोड़ के कोई तीसरा प्रधान होता है, दोनों प्रधान नहीं होते। कोई बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी में, दोनों में से कोई पद प्रधानता नहीं होती, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कहते हैं। इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। माने जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद माने अन्य पद की ओर संकेत करते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कि दोनों पद गौण होते हैं, मैंने दोनों पद का महत्व नहीं था, किसी अन्य पद को प्रधानता दी जाती है, किसी अन्य तीसरा पद को प्रधानता दी जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बहुव्रीहि। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ, नीलकंठ। और अर्थ नीलाकंठ किसका है, शिव। लंबोदर, लंबा है उधर, लंबा उधर पेट किसका है, गणेश। तीसरा अर्थ निकला दशानन, 10 है आनन, 10 सिर किसके हैं, रावण के। महान वीर है जो, अर्थात महान वीर कौन है, हनुमान। उसी तरह चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, मैंने हाथ, जिसका हाथ 4 है वो विष्णु है। पीताम्बर,
पीत है अंबर जिसा, मन पीत मने पीला है वस्त्र जिसका, अंबर मने वस्त्र कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, माने जो निशा में विचरण करता है उसको कहते हैं निशाचर अर्थात राक्षस। घनश्याम, घन के समान श्याम, मन घन के जैसा जो श्याम है अर्थात कृष्ण। माने दोनों और दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद को देख के कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसको कहते हैं बहुब्रीहि। जैसे शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके मने है, हाथ में शूल है उस मतलब त्रिशूल है तो शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन, तीन लोचन किसका है तो शिव। चंद्रमौली माने चंद्रमा है मौली पे मस्तक पे जिसके शिव। विषधर, विष को धारण किया है जिसने शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, माने जिसका पेट लंबा है गणेश। गजानन, गज है आनंद में जिसका मुंह गज के जैसा है तो गणेश। हंसगामिनी, हंस पर गमन करती है, जो हंस पे कौन गमन करता है सरस्वती। पीतांबर, पीत है अंबर विष्णु कृष्ण कोई भी। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति जो हैं विष्णु। चतुर्मुख, चार मुख है जिसका ब्रह्मा। दशमुख, दस मुख है जिसका रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन है कृष्ण। महान है जीव देव, महान देव कौन है महादेव। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शेखर मतलब मस्तक पे जिसके शिव। एक दंत, एक है दंत जिसका, किसका एक दंत है गणेश। वैसे ही चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन धारण करता है विष्णु। षडानन, षड मतलब छः, छः है मुख जिसके कार्तिकेय। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला तो गिरिधर कृष्ण। इस प्रकार दोनों पद प्रधान में कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अब कभी कभी होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक ही जैसे होते हैं, कभी कर्मधारय, लेकिन हम विग्रह के आधार पर उसका वर्णन कर सकते। एक ही शब्द कर्मधारय भी हो जाता है, जैसे पीतांबर तो पीला वस्त्र, पीला वस्त्र हो गया कर्मधारय। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, तब हो जाएगा बहुब्रीहि। माने विग्रह आपके ऊपर निर्भर करता है, विग्रह अगर दिया हो जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है तो उसको आप बोलेंगे बहुब्रीहि। अगर पीला वस्त्र दिया मैंने विशेषता बताता है तो आप बोलेंगे कर्मधारय। इसलिए एक ही शब्द का कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों होता है। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। मैंने एक शब्द कल बताया था कर्मधारय एक शब्द क्या है दूसरे का विशेषण, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। और बहुब्रीहि में समस्त पद दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता और दूसरा चीज को प्रकट करता है, जैसे कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नीलकंठ तो नीलाकंठ हो गया कर्मधारय, मैंने नीला विशेषण है कंठ है विशेष्य तो कर्मधारय हो गया। उसी प्रकार जो है लेकिन बहुब्रीहि में आ जाएगा तो नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, तो ऐसे अगर विग्रह किया रहे नीला है कंठ जिसका शिव तो वैसे आपको हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब 231 पेज में देखिएगा कर्मधारय या बहुब्रीहि समास में अंतर दिया हुआ है। जैसे सुनैन, सुंदर है जो नैन, नैन कैसा सुंदर है कर्मधारय। सुनैना मतलब सुंदर नयन है जिसके, कोई स्त्री है तो हो गया आपको बहुब्रीहि। उससे पीतांबर, पीले है जो अंबर मैंने पीला वस्त्र है, पीला वस्त्र जो पहनता है उसको विष्णु। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है जिसके। उसी तरह आप लोग को बहुब्रीहि या द्विगु समास, द्विगु समास भी कभी कभी होता है, संख्यावाची होता है तो भूल में, जैसे चतुर्मुख, चार मुखों का समूह कह दीजिए तो द्विगु हो जाता है, लेकिन चतुर्मुख माने चार मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा तो बहुब्रीहि हो गया। तीन लोचनों का समूह तो द्विगु हो गया, तीन लोचन है जिसके तो बहुब्रीहि। तो कभी कभी कोई समास द्विगु बहुब्रीहि दोनों हो जाता है और कर्मधारय, लेकिन उसका विग्रह के आधार पे हम लोग उसका वर्गीकरण करते हैं। आगे देखिए अव्ययी भाव में प्रतिदिन, यथावसर, आमरण, आजीवन, बेमन बोला था ना, प्रति, यथा, आ, बे, रातों रात, स, ये सब होता है। तत्पुरुष, जेब कतरा, वनगमन, हस्तलिखित, भयाकुल, स्नान घर, सत्याग्रह, विद्यालय, गुणहीन, चरित्रहीन, प्रदूषण रहित, भारत रत्न, घुड़सवार, कला निपुण, वनवास। कर्मधारय हो गया महादेव, चरण कमल, नील गगन, चंद्रमुख, महाराजा। द्विगु हो गया तिरंगा, सतसई, शताब्दी, त्रिफला, दोपहर, चौराहा, पंचानन। द्वंद्व हो गया नर नारी, राम सीता, दादा दादी, जन्म मृत्यु, जीवन मरण। बहुब्रीहि हो गया उसी तरह प्रधानमंत्री, पंकज, निशाचर, निशा, मृगनयनी। द्विगु हो गया दोपहर, शताब्दी, अष्टाध्यायी, पंचवटी, ये सब हो गया द्विगु समास। अब देखिए निम्नलिखित समास विग्रह करके कॉपी में ये आप लोग का अभ्यास प्रश्न है,
समास विग्रह करके समस्त पद बनाइए। नियम के अनुसार 2 पहरों का समाहार, पेट भरकर, जल में मग्न। किताब तो आप लोग के पास है, देख के भी बनाइएगा। कमल के समान नयन, 3 रंगों का समाहार। केवल समस्त पद बनाना है, नाम नहीं लिखना है। मन से चाहा, राजा की कन्या, पाप और पुण्य, गौ के लिए शाला, गज है आनंद जिसका, कायदे के साथ। और समासिक पदों का विग्रह करके, मैंने उसको तो तोड़ दिया है, आपको जोड़ना है। यहाँ जोड़ा हुआ दिया, आपको तोड़ना है। आजीवन, शहर, स्नान घर, त्रिशूल, गुणहीन, रसोई घर, गंगा जल, पवन पुत्र, महादेव, पंचरत्न, लौकुश और चाय कॉफी। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग कॉपी में करके मुझे पोस्ट करने से अच्छा होगा, ताकि मैं चेक कर दूंगी कि। धन्यवाद बच्चों। आज हमारा समास खत्म हो गया, समास के भेद खत्म हो गए। समा बहुब्रीहि द्विगु समास में अंतर क्या होता है, कर्मधारय बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग खत्म हो गया। 224 पेज से 231 पेज तक आप लोग किताब में पढ़ लीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए, और कल मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूँगी। धन्यवाद बच्चों। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए।